मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह जानवरों पे अत्याचार किया जा रहा है। जो भक्ति के नाम पे जाते हैं केदारनाथ पर, जहाँ पे पाप धुलने जाते हैं, वहीं पे एक और पाप करके आ जाते हैं। तो इस भक्ति का क्या ही मतलब रहता है। पर अब ये सवाल आता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि बूढ़े बुजुर्ग लोग केदारनाथ जाना छोड़ दें। तो इसी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक सोल्यूशन निकला है। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है राम। तो आप लोग जानते होंगे कि हर साल लाखों लोग केदारनाथ पे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि केदारनाथ का जो रास्ता है, जो नीचे से लेके ऊपर तक, वो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर लोगों को चढ़ के जाना पड़ता है। उसी का कई लोग, यंग लोग तो चल जाते हैं, पर कई लोग जो रहते हैं वो एनिमल्स का यूज करते हैं, मूल्स का यूज करते हैं, खच्चरों का यूज करते हैं। पर आपको पता है कि उन खच्चरों को कैसे बिहेव किया जाता है। कई बार तो उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। कई बार रास्ते में ही खच्चरे गिर जाते हैं। अगर आपने कभी गए होंगे केदारनाथ तो आपने देखे होंगे ऐसे सीन जहाँ पे खच्चर हार मान के गिर जाता है और बोलता है कि आगे मुझसे नहीं होगा, फिर भी उसको चलना पड़ता है। और कई बार तो कुछ खच्चर जब गिरते हैं तो वापस उठ भी नहीं पाते हैं। जब आप उनके आंखों में वो दर्द देखोगे तो आप हिल जाओगे। क्या ये सही है कि आपका जो व्रत या फिर आपका भक्ति किसी की सजा बननी चाहिए? ऐसा होना चाहिए? कई बुजुर्ग लोग यूज करते हैं उन खच्चरों का, जो डिसेबल होते हैं, जो चलने में तकलीफ होता है, उनका समझ में आता है। बट आजकल तो फैशन हो गया है, जो पैसे जिनके पास ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो यंगस्टर भी गधों को या फिर खच्चरों को यूज करते हैं राइड करने के लिए। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। अगर आप नहीं चल सकते, अगर आप अपने यंग एज में हो और फिर भी आप 18 किलोमीटर नहीं चल के जा सकते, तो क्यों भक्ति दिखाना ऐसी जगह पे जाके? आप घर पे भी रह के भगवान को याद कर सकते हो। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको भगवान नहीं बुला रहे जबरदस्ती कि और गधों और खच्चरों को तकलीफ दो, वो भी उनके बच्चे हैं। तो ये तो नाइंसाफी उन खच्चरों के साथ कि आपकी भक्ति और पीड़ा किसी और का। पर आप चिंता मत करो, इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब उन जानवरों को तकलीफ नहीं होगा। अगर ये सक्सेसफुल बन गया तो एक रोपवे बन रहा है जो अडानी की तरफ से बन रहा है। जो 18 किलोमीटर जो तय करना पड़ता था, 6 से 7 घंटे चल के जाने पड़ते थे, और जो हेल्थ इशू वाले रहते थे वो तो जा भी नहीं पाते थे। अब वो रोपवे यूज करके जा सकते थे। इसमें इंसानों को भी रिलीफ मिलेगा और उन जानवरों को जो जबरदस्ती किया जाता था। हाँ, और एक बात तो बताना मैं भूल गया कि उन जानवरों को कई बार अगर वो थक के गिर जाते थे तो उनको नशा कराया जाता था। हाँ, नशा कराया जाता था ताकि वो नशे में धुत होके और आगे चले। तो इसी सब को देखते हुए रोपवे का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसमें जो 6-7 घंटे का जो जर्नी था अब सिर्फ 30 से 35 मिनट में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और इसमें ज़्यादा लैंड का भी यूज नहीं किया है, इको फ्रेंडली बनवाया गया है। तो ये भी एक अच्छा है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, पर जब भी टेक्नोलॉजी आती है नहीं, जब भी लोगों का काम आसान होता है, तो दूसरी तरफ कई लोगों का जॉब भी जाता है। एआई जैसे आया तो बहुत लोगों का, प्रोग्रामर्स का जॉब गया, बेसिक प्रोग्रामर का। उसी तरह यहाँ पे भी जब वो रोपवे बन जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा जो चल के जाते थे या फिर जो पहुंचाने का काम करते थे खच्चरों का यूज करके, उनका घर उसी से चलता था। जो भी हो, पर घर तो उनका उसी से चलता था। तो उसके लिए अभी कुछ प्रॉपर वो नहीं बताया गया, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि आपको फूड स्टेशन में मिलेगा कमाने को। पर मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। उन सब का जॉब का अल्टरनेटिव तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप को, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अडानी और उत्तराखंड गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, और साथ ही IIT रुड़की ने इसे अप्रूव किया है। और वो इसमें बनाने में अपने लोगों का यूज करेंगे। मीन्स इसमें सेफ्टी और इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोपवे बन गया है तो पुराना ट्रेडिशनल तरीका बंद हो जाएगा। नहीं, वो भी ओपन रहेगा। सिर्फ अभी आपके पास चॉइस आ जाएगा, आपको 18 किलोमीटर चल के जाना है श्रद्धा से, या फिर जिनको हेल्थ इश्यू है या फिर कोई इमरजेंसी, कभी कभी इमरजेंसी केस आ जाता है कि ऊपर जाके लोगों का हेल्थ खराब हो जाता है, तो उनके लिए भी ये रोपवे बनाया गया है कि इमरजेंसी केस में वो ऊपर से नीचे उतर सके 30 से 35 मिनट में, जहाँ 6-7 घंटे का रास्ता था। तो ये दोनों को सोच के रखा गया है। आप चाहे तो रोपवे यूज करके जा सकते हो, या ट्रेडिशनल तरीका जिसमें चल के जाना रहता है आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो। हाँ, तो ये रोपवे एक बदलाव की बोल सकते हो, जिसमें अब और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो सोचते थे कि 18 किलोमीटर कैसे चल के जाऊंगा, अब वो टूरिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपना जो दर्शन का प्रोसेस है उसे कर सकते हैं, दर्शन जाके कर सकते हैं भगवान के। पर वही
वही सेम प्रॉब्लम अभी भी है कि अगर इन सब में उन जिनका जॉब गया है, अगर उनको सही से कंपनसेशन या फिर उनको अल्टरनेटिव जॉब मिल गया तो ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा और एक अच्छी सोच भी है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये रोपवे वाला आइडिया सही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो अभी तक कतरा रहे थे चल के जाने में। उन आलसी लोगों को जरूर ही टैग करना और शेयर करना ये वीडियो कि आप भाई तू भी चल मेरे साथ केदारनाथ, रास्ता आसान हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।